हेलो बच्चों। आज हम दोबारा मिल रहे हैं और कौन से पाठ को कंटिन्यू करेंगे? भोजन के घटक। अभी तक हमने भोजन के घटक बहुत सारे पढ़ लिए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स के बारे में जान चुके हैं, वसा के बारे में जान चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स और खनिज लवण। तो ये दोनों किस प्रकार के भोजन हैं, किस प्रकार के घटक हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की तरह ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, चाहिए बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम वो थोड़ी सी मात्रा भी इनकी नहीं लेंगे तो कई तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में जानते हैं। यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और किस प्रकार के हैं ये विटामिन, क्या क्या नाम है? जैसे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ना, ए बी सी डी ई। यहाँ तक तो पूरा सीक्वेंस चल रहा है, ए बी सी डी ई। लेकिन उसके बाद सीधा जंप लगाना है के। बीच वाला कोई लेटर वाला विटामिन नहीं पाया जाता। तो ए बी सी डी ई पांच और एक ये छः। छः विटामिन के बारे में आपने जानना है जो हमारे शरीर की आवश्यकता हैं। इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। मतलब कोई ना कोई हमारे शरीर के लिए ये काम करते ही करते हैं। जैसे विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों, बालों और त्वचा के लिए काम करता है, उन्हें ठीक रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन बी ये मांसपेशियां और तंत्रिकाएं, जैसे हमारे ब्रेन से बेटा सारे हमारे शरीर के अंगों तक जो ऑर्डर आता है, आप जो हाथ हिला रहे हो, बोल रहे हो, सोच रहे हो, ये सारा जो काम कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, वो तंत्रिकाएं कर रही हैं और हमारा मस्तिष्क कर रहा है ना? तो इनकी अच्छी वृद्धि के लिए विटामिन बी जरूरी है। अब विटामिन सी जो है ये दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। और आजकल आप कोरोना के टाइम में बहुत बार ये सुनते हो कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमारे पास रोगों से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता वर्ड है, इसका इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। मतलब जब हमारे शरीर में कोई वायरस, बैक्टीरिया ये सब हमारे शरीर में घुसे तो हमारा शरीर इनसे लड़ाई कर ले और उन्हें मार के भगा दे, है ना? उसी को कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। ये विटामिन सी वाली चीजें खाने से काफी इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारे शरीर में। और ये किन किन चीजों में पाया जाता है? नींबू में, जितनी खट्टी चीजें हैं ना, नींबू है, आंवला है, ये मौसमी, नारंगी, संतरा, अमरूद, टमाटर, इन सब चीजों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब चीजें अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। आप देखो क्या पूरे दिन में आप थोड़ा सा ही तो नींबू का रस लेते हो, चाहे आप नींबू पानी ले रहे हो या फिर आप शिकंजी में डाल रहे हो, ओ सॉरी सैलेड में डाल रहे हो, या आप नींबू पानी बना करके पी रहे हो, कहीं भी देख लो, दाल में डाल रहे हो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मात्रा ही लेनी है हमें। अगर पूरे दिन में आप एक आंवला भी खा लेते हो, सर्दियों में बहुत आंवले अच्छे से आते हैं, तो बहुत है। देखना आप कुछ महीनों बाद ही आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप डेली एक आंवला खाते हो तो। इसी प्रकार विटामिन बी जो है ये किस में मिल रहा है? देखिए, यीस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियां। विटामिन ए जो हमारी आंखों और बालों के लिए अच्छा है, वो गाजर, आम, जिगर, मतलब ये नॉन वेज का पार्ट है। जैसे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उनमें ये उन जानवरों के शरीर का एक हिस्सा है। कॉड लीवर ऑयल भी जो है ये मछलियों से एक तेल निकाला जाता है जो विटामिन ए में काफी रिच होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हम कैल्शियम, देखिए यहाँ पर बेटा कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए काफी उसमें सहायक है। लेकिन कैल्शियम का उपयोग शरीर तभी करेगा जब उसके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होगा। और विटामिन डी भी इसी प्रकार हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में हेल्प करता है। लेकिन विटामिन डी धूप के संपर्क में, इसके बारे में बेटा आपने घरों में बहुत बार सुना होगा कि थोड़ी देर भी अगर हम सुबह की धूप की किरणों में बैठते हैं तो विटामिन डी हमारे शरीर में अपने आप ही पैदा हो जाता है। बाकी इसकी कमी कुछ दूध, मक्खन और कॉड लिवर ऑयल, वही मछलियों के से एक तेल निकाला जाता है, उससे भी पूरी की जाती है। तो इस प्रकार ए बी सी और डी ये मुख्य रूप से आपने इनके बारे में पढ़ना है। वैसे ई और के भी होते हैं जिनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं खनिज लवण की ओर। ये भी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में, और जैसे ये था कि बहुत कुछ ना कुछ कामकाज हमारे किसी शरीर के अंग के लिए करते हैं। अब पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ
दोनों से ही प्राप्त किए जाते हैं। मतलब पौधों वाला हिस्सा जो हम खा रहे हैं, पौधों से मिलने वाली चीज़ें, उनसे भी खनिज मिलते हैं। और अगर कोई लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर वो जंतुओं के भी हिस्से खाते हैं, तो उन्हें भी खनिज उनसे प्राप्त होते हैं। पौधों में कहाँ से आते हैं? वे खनिज अवशोषित करते हैं मिट्टी से। और पशुओं में कहाँ से आते हैं? वो जब पौधों को खाते हैं, तो उनके शरीर में भी वो खनिज चले जाते हैं। और अगर हम भी किसी पशु को खाते हैं, तो हमारे अंदर भी जा सकते हैं। बट ज़्यादा अच्छा रहता है वेजिटेरियन फूड खाना, यानी कि पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहता है। तो सबसे पहला खनिज है आपका कैल्शियम। ये दूध और हरी सब्जियों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए काफ़ी आवश्यक है और रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। देखिए बेटा, आप लोगों की इस तरह की एज है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अभी ये देखो, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके सारे ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, सारे अंग बढ़ रहे हैं। तो आपको कैल्शियम ग्रोइंग एज में, वैसे तो सारी उम्र इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर में सब चीज़ें, ये हड्डियों की मजबूती बनाए रखना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट आप लोगों की ग्रोइंग एज है, नए दांत भी निकल रहे हैं, तो ये कैल्शियम की काफ़ी आवश्यकता होती है। और थक्का जमने का मतलब होता है कि जैसे कई बार बेटा चोट लगी और ब्लड निकला, तो वो देखते हैं ना, ब्लड निकलता थोड़ी ना जाता है। जब हम कोशिश करते हैं, डेटॉल लगाते हैं, पानी डालते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो खून का थक्का वहाँ पर जम जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है। इसको भी जमने में मदद करता है। अगर ऐसा ना हो, कैल्शियम की कमी हो, तो खून निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, और फिर खून की कमी हो जाएगी शरीर में, है ना? तो कैल्शियम बहुत लाभकारी है। अगला है फास्फोरस। ये मांस, मछली और अंडे में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए ये भी कैल्शियम के साथ ही ज़रूरी है। आयरन जो है, ये लिवर, मांस और हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी काफ़ी अच्छा ये पालक में पाया जाता है। पालक बहुत अच्छी मात्रा में आपको लेनी चाहिए। और ये शरीर में रक्त निर्माण के लिए, जिन लोगों में आयरन की कमी हो जाती है ना, उनका आप देखो त्वचा भी पीली-पीली सी लगने लग जाती है, क्योंकि ब्लड में, हमारे रक्त में एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है, ये रक्त को लाल रखता है। ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो चेहरों में, हमारे स्किन में, त्वचा में लालिमा सी बनी रहती है। अगर आयरन कम हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन कम होगा, तो शरीर एक तो पीला भी लगने लगेगा और हम जल्दी थकने लगेंगे। इन सब बीमारियों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और एक अब खनिज है आपका आयोडीन। आयोडीन जो है, ये समुद्री खाद्य पदार्थों में, और आयोडीन युक्त नमक, इसकी भी ऐड आपने बहुत देखी होगी टीवी पे, कि जो नमक कौन सा खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। तो आयोडीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब चाहे वो शरीर की है या मानसिक वृद्धि है, दोनों ही चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है। और आप देखो बेटा, हम सब्जियों में या आटे में कितना थोड़ा सा नमक डालते हैं, है ना? उतना ही नमक काफ़ी है, और उसके अंदर भी थोड़ा सा ही आयोडीन है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि विटामिन और खनिज बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन चाहिए। हम इन्हें हटा नहीं सकते। इनके बिना हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है इस बार आपकी। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो आपको एक ही विटामिन का नाम आपको बताना है, कौन सा होगा। यहाँ विटामिन पूछा है, देखो मैं कैल्शियम लिखने लगी थी यहाँ पे, बट कैल्शियम क्या है? खनिज है। हमें विटामिन का नाम बताना है, तो विटामिन डी, ये आपको सामने नजर भी आ रहा है। विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो जरा ऊपर देखते हैं, ये रहा विटामिन सी। विटामिन सी किसको मदद कर रहा है? दांत और मसूड़े स्वस्थ रखने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा खाली स्थान में? दांत और मसूड़े स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन सी नहीं लोगे, इम्यूनिटी तो बनेगी नहीं, ये प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी, और साथ ही साथ दांतों में से खून आना, मसूड़ों में से खून आना, ये प्रॉब्लम भी, और दांत कमजोर भी हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम भी काफी बच्चे झेलते हैं जब वो विटामिन सी कम लेते हैं। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो बिल्कुल हमारे सामने है, आयोडीन। और कहाँ से मिलता है? आयोडीन वाले नमक में। और समुद्री खाद्य पदार्थ, जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं ना, जो मछली वगैरह वहाँ के जीवों को खाते हैं, तो उनमें तो आयोडीन की कमी कभी होती ही नहीं है, क्योंकि वो समुद्री जल वाली मछलियाँ खाते हैं, और उनके द्वारा उनमें आयोडीन चला जाता है। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है? क्योंकि गाजर में क्या है? देखें ऊपर, गाजर में क्या है? विटामिन ए। और विटामिन ए हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। इसलिए गाजर खाने से विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है, और हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। ठीक है। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? भाई अभी तो बताया था कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम विटामिन है,
या खनिज है? सोचिए, सोचिए, बताइए। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, कैल्शियम एक खनिज है। लास्ट क्वेश्चन, यदि आप मांस, मछली और अमरूद खाते हैं, तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? अब अमरूद तो है भई खट्टा, तो खट्टी चीज़ कहाँ मिल रही है? देखो ये रहा अमरूद, अपनी वर्कशीट में देखेंगे आप। अमरूद के लिए अमरूद से क्या मिल रहा है? विटामिन सी। दूसरा क्या दिया हुआ था हमें? मांस, मछली और मांस और मछली। तो मांस और मछली ढूँढेंगे कहाँ पर है? देखो ये रही मछली, मांस भी है तो विटामिन बी मिल रहा है। और कहाँ पर है? मांस, मछली, ये रहा, उससे फास्फोरस मिल रहा है। यहाँ भी मांस है तो हमें आयरन मिल रहा है, तो हमें विटामिन बी मिला मांस और मछली से, हमें फास्फोरस मिला मांस और मछली से, और आयरन मिला। और दूसरी बात थी अमरूद, तो अमरूद से हमें मिला विटामिन सी। तो ये आपने अच्छे से इनको लर्न करना है बेटा। ये सारे विटामिन ए, बी, सी, डी कहाँ से मिलते हैं, क्या काम करते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, बहुत सारे खनिज और भी हैं। आपको तो सिर्फ चार चार ही करने हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बस चार विटामिन, चार खनिज कर लीजिए। कहाँ से मिलते हैं? स्रोत। स्रोत मीन्स कहाँ से मिलते हैं, और कार्य शरीर के लिए क्या काम करते हैं। बस इतना सा लर्न करना है, बस बाकी चीज़ें तो हमें करनी ही नहीं है। अभी बहुत सारे और खनिज और विटामिन है, हमें वो तो करने ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना सा पढ़ना है, और अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इसे लर्न करके रखना अगली बार तक, और गुड बाय।